देखते हैं जो काज़ाकिस्तान का एक हमारा इकलौता बंदा, अच्छा हमारा इकलौता ये कौन है? पाकिस्तानी, इकलौता बंदा जो है ना वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था, जो आजकल बेचारा रुल रहा है, जो जेल में है, अडयाला जेल में है, इमरान खान। जब ये इमरान खान वज़ीर आज़म था, इसका मोबाइल भी गियो। अच्छा पैगासस ने इमरान खान साहब के फ़ोन पे भी अटैक किया हुआ और अब वाज इट सक्सेसफुल? उस वक्त ये था कि एक बड़ी अजीब सी बात थी कि जब इन्हें पता चल गया कि वज़ीर आज़म का मोबाइल, इमरान खान का मोबाइल गियो और इजरायली कंपनी NSO के पेगासस सर्विलेंस सिस्टम के तहत गियो। पाकिस्तान में तो क्लाइंट है ही कोई नहीं, सिर्फ एक बंदा जिसका मोबाइल हो रहा है। तो उस वक्त इमरान खान की हुकूमत की तरफ से ये बात बाहर आई थी कि जो हमसाया मुल्क नहीं है नरेंद्र मोदी, चूंकि नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क में भी खिलवाड़ किया हुआ है, वहाँ पर उसने अपने बंदों को टारगेट किया है इस इजरायली कंपनी NSO की सर्विलेंस प्रोडक्ट के पेगासस के ज़रिए, तो इन्होंने हमारा किया। भैया आपको पता चल गया इमरान खान की हुकूमत इतनी इफ़ेक्टिव थी, आपको पता चल गया कि वज़ीर आज़म का फ़ोन टारगेट हो गया, हैक हो गया, जो भी इसमें डाटा था, जब तक इमरान खान उस फ़ोन को इस्तेमाल करता रहा वो डाटा तो जिसके पास सारा जाना एक्सपोज था वो चला गया। उसने पता नहीं उसका क्या इस्तेमाल किया होगा, हमें थोड़ी पता है। बिल्कुल। तो आपकी हुकूमत थी, आपने नरेंद्र मोदी की हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा दिया, फिर आपने किया क्या? क्या आपने कोई प्रोटेस्ट लॉन्च किया नरेंद्र मोदी से? नहीं। ठीक है, 2020 में 2020 जी। अब 2020 को सामने लगाओ, 2019 में आखिरी इंतखाबात हुए थे इंडिया में लोकसभा के, अभी हो रहे हैं ना जी। 19 अप्रैल से शुरू हैं, अभी ये 2024 के हैं, 2019 के। तो इमरान खान ने क्या कहा था, वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, कहता जी नरेंद्र मोदी जीतेगा, और नरेंद्र मोदी जीत गया था। क्या इमरान खान ने इसलिए कहा था कि नरेंद्र मोदी तुम जीतो और फिर मेरा मोबाइल जड़ाना, तुसी टारगेट कर लेना, हैक कर लेना, क्योंकि इमरान खान हुकूमत ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने किया ये। तो उसके बाद फिर आप प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें जहाँ जहाँ पॉसिबल है कि यार देखो इन्होंने किया है, फिर आपके पास जो सबूत होंगे वो लेके आएँ। लेकिन आप कह कैसे सकते हो किसने किया, क्योंकि जैसा आपने कहा इससे पता नहीं चल सकता, यू कैन नॉट ट्रेस इट बैक। नहीं, अगर ये ना होता तो ये NSO कंपनी जो है ना वो एमनेस्टी इंटरनेशनल को ले बैठती, वो फॉरबिडन स्टोरीज़ को ले बैठती, वो दुनिया में जो अदालतें, दुनिया में आलमी अदालतें होती हैं, वो किसी किसी जगह पे, हर एक जगह पे जाके पटिशन फाइल करती। हाँ, ये इदारे उड़ चुके होते। फेयर इनफ। NSO क्या करती रही? NSO ये करती रही बड़ी, उसमें वज़न भी था लेकिन वज़न नहीं भी था। वज़न किस तरह से था? उन्होंने कहा यार ये हमारी प्रोडक्ट है, पेगासस हमारी प्रोडक्ट है। किसी भी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी जब हमारे साथ कांटेक्ट करती है तो हम ये सिस्टम उसके हवाले कर देते हैं, ये जानते हुए उसके हवाले करते हैं कि जनाब ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, ये जुराइम की दुनिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, ये माफिया और रैकेट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। अब हमें क्या पता कि जो हमारा क्लाइंट है वो उसको अपने मुखालफों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर हमने बनाया इस पर्पज़ के लिए, अब आपको दे दिया, अब आपने जो करना है वो आप पे, ठीक है ना। अब कोई उनसे पूछे, ये हुआ था कि जब ये चीज़ आई बाहर तो पहली मर्तबा ये हुआ था कि NSO ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी, इशू की थी। ये पहली मर्तबा हुआ कि NSO एक रिपोर्ट रिलीज़ कर रही है अपनी NSO के बारे में। वो क्या थी? उसको ट्रांसपेरेंसी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट कहा गया था। ये 2021 की बात है। 2021 में उन्होंने रिपोर्ट की थी कि जनाब ये चीज़ें उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, ठीक है, वो अपनी प्रोडक्ट को बढ़ा रहे थे कि इस प्रोडक्ट का बहुत है। उसमें उस प्रोडक्ट के बारे में, पेगासस के बारे में कहा था कि ये मैक्सिको में इस्तेमाल हुआ और बड़े बड़े ड्रग बैरन थे जिनमें अल चप्पू, पता नहीं कोई नाम था, अल चैपो को जो ट्रेस किया गया था, लोकेट किया गया था, पकड़ा गया था, वो पेगासस सिस्टम के जरिए पकड़ा था। हाँ, वो अपने ये तारीफें इकट्ठी करने का कह रहे हैं कि हमने उसके बाद उन्होंने कहा कि यूरोप में एक मुल्क नहीं, यूरोप के अलावा 40 मुल्कों में जो चाइल्ड अब्यूज़
एक रैकेट था, रैकेट्स हैं, माफियाज हैं, उसको ट्रेस किया गया था। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, मतलब वो अपना बता रहे थे कि देखो ये सिस्टम, लेकिन उन्होंने ये भी साथ साथ कहा कि हमने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म किए, नहीं होने दे, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। उसने $300 मिलियन का बताया NSO ने। अब $300 मिलियन कितने बनते होंगे पाकिस्तानी, मैंने हिसाब नहीं किया, मैं सोच भी नहीं सकता अभी। ठीक है ना, अभी हम सोच भी नहीं सकते, ये काफ़ी ज़्यादा जीरोस आ जाएंगे। हाँ काफ़ी ज़्यादा जीरो आ जाएगा। तो $300 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने नहीं किए थे। अब $300 मिलियन के नहीं किए, मान लिया बात, NSO साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने नहीं किए। अच्छा, एक अगर किसी क्लाइंट ने लेना हो ये प्रोडक्ट तो कितना ये कॉस्ट करता है? ये वेरी कर रहा है, वेरी भला किस तरह से कर रहा है? ये वेरी कर रहा है कि सबसे ज़्यादा महंगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसकी डिटेल कोई नहीं आती, हल्की फुल्की बात आती है, तो वो $60 मिलियन था, जो एक मुसलमान मुल्क है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ये 10 मिलियन का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये 20 मिलियन का भी होता है, 30 मिलियन का भी होता है, 40 मिलियन का, ये 50 का, $60 मिलियन का प्रोजेक्ट। उसके बाद क्या होता है, एक मिसाल के तौर पे सतार खान का मोबाइल टारगेट करना है, व्हाट्सएप भी है, वो कहेंगे अच्छा आपने $50 मिलियन या $20 मिलियन या $10 मिलियन में हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब आपने बताया हमें कि हमारा आपको एक और पहला टारगेट है। अच्छा नहीं, तो पहले टारगेट के लिए $1000 से लेकर $5000 तक आपको देनी पड़ेगी फीस। अच्छा, फर्दर टारगेट्स की भी फी होती है अलग? फर्दर टारगेट, अब ये सारी होती कॉन्फिडेंशियल, उसकी डिटेल नहीं बताते, वो सिर्फ एक तरीके से ख़ास तौर पे बताते हैं। अब वो जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट शाया की NSO ने अपने डिफेंस में, तो उसमें यही चीज़ें थी जिसके ऊपर ज़्यादातर कह रहे थे कि हमारी प्रोडक्ट को कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है तो हमारे क्लाइंट कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कोई NSO से पूछे कि जब आपको पता चल गया कि ये फ़लाना मुल्क है, ये फ़लाने मुल्क की फ़लानी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इनके ऊपर ये आ रहा है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट क्यों नहीं कर रहे? हाँ बिल्कुल, टर्मिनेट क्यों नहीं किया आपने? अभी इतने चूचे बच्चे तो हो नहीं आपको पता नहीं कि आपका सॉफ्टवेयर कितना यूज़ हो रहा है। हमने $300 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट जो नए थे हमने नहीं होने दिए, कि हमें शक था कि जो हमारा क्लाइंट है ना इसका इस्तेमाल करेगा, वो इस्तेमाल करेगा जिसके लिए प्रोडक्ट नहीं बनी। ये सर्वेलेंस सिस्टम इसलिए नहीं बना कि सतार खान गजाल पे लग जाए, गजाल क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, इसको कौन सा मैसेज कर रहा है, डेटा क्या कह रहा है, इसके कैमरे में क्या चीज़ें, इसके माइक्रोफोन में क्या चीज़ें, फलानी चीज़ें। इस काम के लिए तो ये चीज़ प्रोडक्ट नहीं बनी पेगासस, ये बनी है कि जी टेररिस्ट, दहशतगर्द लोकेट नहीं हो रहे यार, वो हमला करते हैं चुपके से निकल जाते हैं, चलो उन ट्रेस करना, चलो इसके लिए तो पेगासस से इस्तेमाल हो सकता है। जुराइम पेशा लोग हैं, ड्रग्स का काम करते हैं, धंधा करते हैं, मुनशियात का धंधा करते हैं, चलो ये लोकेट नहीं हो रहे, चलो ये सिस्टम जा रहा है। या कोई बेचारे कोई कुदरती आफात आई हुई हैं, कोई जल्जला आया हुआ, कोई तूफ़ान आया हुआ, कोई सैलाब आया हुआ है, उसमें फंस गए, बिल्डिंग गिर गई, इमारत गिर गई, या कोई चीज़ भी गिर गई, उसके मलबे तले लोग दबे हुए हैं, वहाँ इस्तेमाल कर लें कि यार लोकेट करना है कि कहाँ पर हैं ये लोग, ये तो बात समझ में आती। बिल्कुल आपने कर दिया कि यार ये जो है ना हमारा मुखालफ सियासतदान, इसको करना है, चलो ये अपने मुल्क में कर लिया, आप दूसरे मुल्क के अपने टारगेट, उसका मोबाइल भी आप लोग टारगेट कर लेते हो, हैक कर लेते हो। अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में क्लाइंट कोई नहीं, वरना पाकिस्तान की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी, पाकिस्तान की कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होती तो उसी तरह से नाम आते जिस तरह से इंडिया के आए हैं कि लातादाद 40 तो यार वहाँ जर्नलिस्ट हैं। वो जर्नलिस्ट क्या हिल गए होंगे, एक जर्नलिस्ट का था सिद्धार्थ, उसका नाम है, अफायर का जर्नलिस्ट है। मैं एक दो दफ़ा उसकी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, काफ़ी वो गहराई तक जाता है, डेप्थ में जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो डेप्थ में जाने का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो चुका है, ऊपर ऊपर से हम लगे होते हैं। उसको जब पता लगा कि जनाब ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, फॉरबिडन स्टोरीज़ ने ये एक चीज़ निकाली है कि उसमें मेरा मोबाइल भी है, ये भी टारगेट हुआ हुआ। उसने अपनी बुढ़ी का फ़ोन, अपने बच्चे का फ़ोन, अपने दोस्त का फ़ोन इस्तेमाल किया, और पहला फ़ोन उसने किसको किया? किसको? इंडिया के यूनियन मिनिस्टर को, जिसका नंबर भी, जिसका मोबाइल फ़ोन भी टारगेट हो चुका हुआ था पेगासस में। लो जी,
उसने उसको किसी और नंबर से किया, बड़े तरीके से उसने कहा कि जी मेरा पहला ज़हन काम किया कि मुझे अपने सोर्सेज को बचाना है, क्योंकि मैं इनके साथ बहुत सारी बातें कर चुका हूँ। ये ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे दी है, अगर किसी को पता चल जाए तो ये तो काम ख़राब हो जाएगा। उसके बाद वो जो मिलते हैं और कई इफेक्टिव्स जो थे, यानी कि जो इसकी विक्टिम्स थे, वो जब मिले तो उनको किसी ने कहा कि यार इंटेलिजेंस एजेंसी ये की दुनिया में ये बात कही जाती है और प्रैक्टिकल भी होती है कि मोबाइल आपका हैक हो चुका है, टारगेट हो चुका है, या आपको शक है कि मेरा मोबाइल हैक हो चुका हो। उन्हें क्या, रेडियो की आवाज़ ऊंची कर दो, टीवी की आवाज़ ऊंची कर दो, म्यूज़िक की आवाज़ ऊंची कर दो, उसमें आपस में बात करो। इनको मुश्किल पड़ जाएगी जिन्होंने टारगेट किया हुआ है आपका मोबाइल, आप हैक किया हुआ। तो कहते फिर हम लोग ऐसे बात करते थे। ये कई जगह पर आया है कि जब पता चला, मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये भी हुआ कि जब पता चलता था तो मोबाइल बदल लेते थे, जैसे इमरान खान ने बदल लिया था। हाँ, इमरान खान से याद है, अभी आपने बोला कि इंडिया में 40 तो बड़े ज़्यादा लोग टारगेट हुए हैं, 40 तो खाली जर्नलिस्ट ही थे। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में आज तक हिस्ट्री में सिर्फ एक बंदा टारगेट हुआ, वो दैट टू ओनली बीइंग इमरान खान? मैं शक करता हूँ कि इमरान खान अकेला नहीं होगा, और भी होंगे, लेकिन डिपेंड करता है जिनकी इन्वेस्टिगेशन थी। हमने तो उस पर चलना है जिनकी इन्वेस्टिगेशन। अब शक करना शुरू कर दो, अगला आपसे पूछे जी बताएं जी इमरान खान के अलावा दूसरा नाम बताएं, फिर आप क्या कहोगे? मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ क्या इमरान खान ही इतना इंटरेस्ट जिसमें डेवलप हो सकता था, किसी भी जो पाकिस्तान का मुखालिफ होगा या इमरान का मुखालिफ होगा, जो पाकिस्तान में ना हो, पाकिस्तान से बाहर हो। जैसे इमरान खान की हुकूमत ने कहा था कि नरेंद्र मोदी है, या नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, या नरेंद्र मोदी की हुकूमत नहीं है तो इंडिया की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है। कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी? हम तो दो को जानते हैं, एक रॉ है, एक IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है। कौन सी है जिसका वो था? जो इजरायली कंपनी NSO के सर्विलेंस सिस्टम पेगासस को इस्तेमाल करते हुए जिसने हैक कर लिया इमरान का मोबाइल जी, उसमें कोई पाकिस्तानी इदारा नहीं था, कोई पाकिस्तानी लोग नहीं थे, कोई इमरान के अपने मुखालिफ नहीं थे। क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ कि इसने किया है, इमरान कह रहा था कि इसने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। इमरान ने कोई फ़ौज का नाम नहीं लिया था, इमरान ने कोई ISI का नाम नहीं लिया था, इमरान ने कोई अपने सियासी मुखालिफ नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया था। इमरान खान ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया था, नरेंद्र मोदी की BJP की हुकूमत का नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि इसको, वो कहते हैं कोई मुनासिब प्लेटफॉर्म, एन अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म। अब मुझे नहीं पता अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म क्या, UNO, अक़वाम मुत्तहिदा, अनस्पेसिफाइड। अनस्पेसिफाइड कौन सा जगह? क्या ये कोई खुफिया अदालत है जिसका हमें नहीं पता? अनस्पेसिफाइड हो सकता, अनस्पेसिफाइड भाई, अनस्पेसिफाइड। व्हाट डज इट मीन अनस्पेसिफाइड? क्या आप कहूटा प्लांट डिस्कस कर रहे हो? कोई बहुत ही राज की बात है, आपकी सारी चीज़ें बाहर आ गई और आप कह रहे हैं कि क्या करेंगे आप? और यार ये ओपनली होता है, पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि यार वी आर हेयर टू से दिस थिंग। बिल्कुल, वी आर हेयर टू स्टे। ये नहीं होता कि आप कहते कोई अप्रोप्रिएट फॉरम होगा, तो क्या गया अप्रोप्रिएट फॉरम? इतने साल गुजर गए आपकी हुकूमत रही, कितने गया अप्रोप्रिएट फॉरम? नहीं, एक्शन का तो आप कहीं ना, सानू तो बस बढ़के मारनी आती हैं। तो वही मैंने कहा। उसके बाद हुआ कि ये हो नहीं सकता। ये 50,000 मोबाइल थे जो डिटेक्ट हुए थे, 50,000 मोबाइल। तो उसमें से इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या है, इसमें सिर्फ पाकिस्तान का एक बंदा था, इमरान खान, जो उस वक्त वजीर आजम था, उसका नाम आया था। एंड अगर हम अपने पड़ोसियों की बात करें तो इंडिया की, ओह हमारा एक, उनके 1000। इंडिया की जो बात करें ना, तो मैं इंडिया का ये कहता हूँ कि ऐसे लगता है जैसे कि इंडिया की हुकूमत की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के इम्कानात कम लगते हैं इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, क्योंकि इंडिया की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इन कामों में नहीं आती। ठीक है, ये कैसे कह सकते हैं आप? कभी हुआ ही नहीं ना वहाँ पे भाई। पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में तो आए दिन कोई ना कोई मिलिट्री डिक्टेटर आ जाता है। इंडिया में कभी हुआ है? फेयर इनफ, वैलिड पॉइंट। ऐसे मुझसे बात पूछ रहे हो जैसे खुदाई कसम, जैसे बच्चा नहीं पूछता। नहीं, क्यों बंदा सवाल भी ना करे। अब मुझे बिल्कुल स्कूल के बच्चे लगे हुए। नहीं, इंडिया में अच्छी बात है ना, इल्म के पीछे भागो। अब ये है